दोस्तों नमस्कार। आजकल फील्ड में से बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है और वो आ रही है कि अचानक से भैंस गाय अडर कम कर रही है और दूध भी कम कर रही है। भाई अचानक से थनों का, अडर का, गादी का कम होना और दूध कम होना, ये बहुत ही बड़ी समस्या आपकी फील्ड से आ रही है। तो क्यों हो रहा है? एक्चुअली इसके पीछे जो रीज़न है, एक तो रीज़न है स्ट्रेस का, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी के साथ साथ अब मौसम आ रहा है बारिश का। तो गर्मी और बारिश इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान कर रही है। तो उसको अगर ऐसी कोई शिकायत हो जाए किसी भी गाय भैंस को, तो हमें क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे प्रबंध बताऊंगा, वो करके आप ऐसी समस्या अगर आ रही है तो उसे ठीक कर सकते हैं। उसमें 3 प्रकार की दवाएं भी सम्मिलित की है, तो 3 प्रकार की ही देसी चीजें सम्मिलित की है। अगर आप चाहें तो दोनों को दे सकते हैं, और आप अगर दोनों में से एक को यूज करते हैं तो भी रिजल्ट मिल जाएगा। और दोनों यूज करें तो भाई 100% रिजल्ट मिलना पड़ेगा। गादी वापस वैसी की वैसी हो जाएगी, उल्टा अच्छी हो जाएगी, और दूध भी बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए? अगर इस मौसम में गादी कमजोर हो रही है या दूध कम हो रहा है, तो नंबर 1, पहले मैं मेडिसिन की बात कर लेता हूं। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, यह है कैल्शियमस्ट जेल। जरूरी नहीं है कि हम कैल्शियमस्ट जेल को लें, कोई सी भी कैल्शियम की जेल ले सकते हैं। वो इस फॉर्म में आती है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ये देने में बिल्कुल इजी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो जेल है जो आएगी, देखिए इस पर लिखा हुआ है, ये जेल 300 ग्राम की है। यानी जितनी भी कैल्शियम की जेल आती है वो 300 ग्राम की ही आती है। तो रोज हमें एक एक जेल देनी है, 3 दिन तक ये कैल्शियम जेल देनी है। किसी भी अवस्था में ये नुकसान नहीं करती है। फिर भी जो भी दवा आप अपने पशुओं को दे रहे हैं, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से दीजिए। अलग अलग एरिया वाइज छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती है। तो ये 3 दिन तक जो जेल है वो कंटिन्यूसली पिलाई जाती है। इसके अलावा जो प्रमुख 2 चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है? देखिए, पहला हमने जेल ले लिया, अब दूसरा आप ले रहे हैं ये पाउडर। ये जो पाउडर है एम.एन.एम पाउडर है वेट्स फार्मा का। कोई ज़रूरी नहीं है हम ये लें, कोई सा भी मैस्टाइटिस के लिए, थनेला के लिए जो विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ रहता है, जैसे ये विटामिन का कॉम्बिनेशन है जिसमें विटामिन A, D3, E, बहुत सारे बायोटिन वगैरह बहुत सारे इसमें मिक्स रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है, सुपर काम करता है। इसमें अगर हम देखें तो इस प्रकार के, देखिए ये जो पाउच निकल रहे हैं, इस प्रकार के 5 पाउच इसमें से निकलते हैं। तो आप इसमें से एक पाउच लेंगे और रोज एक एक पाउच देंगे। रोज एक एक पाउच आपको देना रहेगा, ठीक है? और किसी भी दाना मिश्रण में मिला करके दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल को तो चलो आपने सीधा पिला दिया, तो इसे आप रोज एक एक किसी भी दाना मिश्रण में मिला करके दे सकते हैं। ये अगर थनैला से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई है, भाई छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन भी तो हो सकता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगी। यानी कि थनों को वापस अपनी स्थिति में लाने में मदद करेगी। हालांकि देखिए, जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, अगर आप निवेदन करेंगे तो किस थन में इन्फेक्शन है और किस थन में इन्फेक्शन नहीं है हम घर पे कैसे पता करें, मैं आपके लिए एक सुपर वीडियो लेके आऊँगा, तो आप कमेंट जरूर करना। तो थन में समस्या है उसको कैसे पता करें, हम घर पे ही पता कर सकते हैं। तो अगर वो इन्फेक्शन है तब तो भाई पशु चिकित्सक महोदय से हमें एंटीबायोटिक वगैरह लगवाने पड़ेंगे, जो भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन है उसका इलाज। लेकिन अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी ही गड़बड़ हुई है तो थन से रिलेटेड प्रॉब्लम इससे इजीली दूर हो जाएगी। 5 पाउच 5 दिन कंटिन्यू देने, वो 3 दिन थी, ये 5 दिन है। अब ये दोनों चीजें ही पर्याप्त है थन में जो समस्या हुई है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आप देसी चीज में कुछ देना चाहें तो देसी में आप नींबू ले सकते हैं। पर डे 200-250 ग्राम तक नींबू आप दे सकते हैं, कुतरन करके दे दीजिए, या 200-250 ग्राम नींबू ला करके उनका रस निकाल करके दे दीजिए। साथ में 100 ml सरसों का तेल ले लीजिए। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप सरसों का तेल नहीं देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आप देसी घी ले लीजिए। 100 ml देसी घी या 100 ml सरसों का तेल, दोनों में से एक आपको लेना है और अपने पशु को रोज देना है। और साथ में 200 ग्राम आपको लेनी है मिश्री। जी हाँ, मिश्री भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फॉर्मूले में देना। यानी 3 जो देसी चीज़ें आई है, नींबू देंगे, सरसों का तेल देंगे और मिश्री देंगे। अगर ज्ञाबिन है तो आप सरसों के तेल की जगह देसी घी दे सकते हैं। अगर ज्ञाबिन नहीं भी है तो भी आप देसी घी की जगह
सरसों का तेल और सरसों का तेल की जगह देसी घी आराम से दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक लीजिएगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो हमें देनी ही देनी है कंटिन्यूसली, हमें 5 दिन तक ये चीज़ें देनी है। 5 दिन में ही स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। अब अगर आपको लगता है कि अडर जो कम हुआ है वो काफ़ी दिन से चल रहा है, भाई दूध कम अब हुआ है धीरे धीरे, लेकिन अडर अगर काफ़ी दिन से कम हो रहा है तो वहाँ आपको एक विशेष फॉर्मूला मैं आपको और बता रहा हूँ, वो है अडर स्ट्रॉन्ग एच। ये जो अडर स्ट्रॉन्ग एच मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें साथ में एक स्पून भी आता है इधर, तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी आप दे सकते हैं 10 से 15 ml रोज। और 10 से 15 ml रोज अगर आप इसे कंटिन्यू देते हैं तो जो पुरानी शिकायत थी, अडर कम था, अडर बढ़ नहीं रहा था, तो वो शिकायत भी इससे दूर हो जाएगी। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिससे अगर थन अचानक से थनैला हो गया है, छोटी मोटी थनैला की शिकायत है, या फिर थन जो है, अडर जो है वो थोड़ा कम हो गया है और दूध कम हो गया है, तो भाई ये कॉम्बिनेशन दीजिए, आप आराम से अपनी गाय भैंस को ठीक कर लेंगे।